नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बुलडोजर 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 का हाहाकार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज बुलडोजर दिल्ली में पहुंच गया, गरजने लगा। लोग त्राहिमाम करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना तो फिलहाल रोक लगा दी, लेकिन गरजता रहा बुलडोजर 2-3 घंटे तक। उसके बाद जब लिखा पढ़त में खत और खिताब दोनों में आ गया कि भाई रोक लग गई है, तब पुलिस और एमसीडी मानी और बुलडोजर को रोका। एक नहीं, 9 बुलडोजर पहुंचे थे। कहाँ? जहांगीरपुरी। ये वो स्थान है जहां रामनवमी पर पत्थर फेंके गए थे और ये बुलडोजर उन घरों में चला जो आरोपी हैं और अवैध निर्माण कर रखे हैं। जैसे ही बुलडोजर पहुंचा, हाहाकार मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अपने अपने सामान को लेकर के भागने लगे, भगदड़ सी मच गई। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। कहा गया कि बचाइए, बुलडोजर सब तहस नहस किए दे रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तुरंत संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और फिलहाल रोक लगा दी। लेकिन रोक का जो आदेश था लिखा पढ़ित में, उसे सक्षम अधिकारियों के पास पहुंचने में 2-3 घंटे का समय लग गया। इतनी देर तक तो बुलडोजर ने काम तमाम कर दिया। दुकानें गिरा दी, मकान गिरा दिए, कुछ आसपास के स्थल थे जहां पर अवैध निर्माण हो गया था वो गिरा दिया। और ये भी देखने लगी कि जो अवैध निर्माण गिराने से जो सड़क जो है पूरी तरीके से सिकुड़ गई थी, वो आज चौड़ी चौड़ी दिखने लगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की नेता बृंदा करात को भी भागना पड़ा और वो तुरंत स्पेशल सीपी दीपेंद्र से मिली और सब कागजात दिखा करके बुलडोजर को रुकवाया। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। एक तो याचिका जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर पहुंचा उसके खिलाफ, और एक और याचिका दायर की गई है कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये जहां जहां पर बुलडोजर चल रहा है इसको रोका जाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो बुलडोजर है ये नफरत का बुलडोजर है। आज जरूरत इस बात की है कि देश में 8 दिन का कोयला रह गया है बिजली प्लांटों में। बिजली प्लांट शुरू किए जाएं। जरूरत इस बात की नहीं है कि नफरत का बुलडोजर चलाया जाए, इसे तत्काल बंद कर दिया जाना चाहिए। बहरहाल एक विषम स्थिति पैदा हो गई है, विलक्षण हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि ये बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश से चला। 2017 में सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों, माफियाओं, पेशेवर अपराधियों पर शिकंजा कसा, चेतावनी दी, सुधर जाइए वरना ध्यान रखिए, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपका जहां स्थान है वहां आपको पहुंचा दिया जाएगा, खुल करके कहा। लेकिन बुलडोजर आया कब? 2020 में बिकरू कांड के दौरान, जहां पर 8 पुलिस जनों को
मार दिया गया था और उसके जो मुख्य आरोपी थे विकास दुबे, उनके घर में बुलडोजर चला था और वहीं से बुलडोजर चर्चा में आया। धीरे धीरे ये बुलडोजर यूपी में माफियाओं के यहाँ चलने लगा, अपराधियों के चलने लगा और दावा ये किया गया कि 15,000 करोड़ की संपत्ति जो है वो बचा ली गई। 67,000 एकड़ जमीन को बचा लिया गया, मुक्त करा लिया गया। तो बुलडोजर और फिर ये धीरे धीरे बुलडोजर जो है 2022 के चुनाव का मुद्दा भी बन गया। अब हमारे सपा के नेता अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा नाम दे दिया। किसी ने बुलडोजर जो है मॉडल कहना शुरू कर दिया और ये बुलडोजर चुनाव में इतना तेजी के साथ चला कि साइकिल को रौंद दिया। साइकिल को रौंद करके आगे निकल गया बुलडोजर और अब ये बुलडोजर ने इतना अपना रौब जमा लिया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी इसका प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने तो बाकायदे जो रेप के मामले थे उनके अभियुक्तों को पकड़ने में जब नाकामी हुई तो बुलडोजर चलवा दिया। अभी खरगोन में हिंसा हुई, बुलडोजर चलवा दिया। गुजरात में खंभात में जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उपद्रव हुआ तो आरोपियों के यहाँ बुलडोजर चला दिया गया। माने यूपी में चला, मध्य प्रदेश में चला, गुजरात में चला, उत्तराखंड में चला और बिहार में भी एक अपराधी के यहाँ बाकायदे बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर का असर आप देखिए, बुलडोजर का असर इतना ज्यादा है कि प्रतापगढ़ में एक रैपिस्ट को गिरफ्तार करने में जब नाकामी हो रही थी तो उसके घर में बुलडोजर भेज दिया गया और जैसे ही भेजा गया अभियुक्त ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये है स्थिति बुलडोजर की। बुलडोजर का खौफ, बुलडोजर का आतंक, बुलडोजर का एक पर्याय भयानकता तो निश्चित रूप से अपराधियों पर, माफियाओं पर जो अहम रूप से ये बुलडोजर चल रहा है वो बुलडोजर यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात से होता हुआ आज दिल्ली राजधानी में भी पहुंच गया और पहुंचने के बाद जो हालात पैदा हुए उससे राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, सियासत गरमा गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और लोग कह रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो इसमें यह बात भी है कि आपने अवैध निर्माण किया, आपने कब्जा कर ली जमीन पर सरकारी, आपने सड़क को घेर लिया तो आपके यहां बुलडोजर चला। लेकिन ये एक कानूनी पेचीदगी लेकर के चलते हैं लोग। हालांकि प्रशासन ने उसकी पूरी तरीके से तैयारी कर ली होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है अरे साहब नोटिस भी नहीं दिया गया, सुनने का मौका भी नहीं दिया गया, कोर्ट में जाने का समय भी नहीं दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि सरकार कहती है जब आपको हम ऐसे मौके देंगे तो आप कोर्ट चले जाएंगे, तो फिर काम क्या होगा। तो इसलिए एक खींचतान मची हुई है सरकार के बीच में और ये जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, सबक मिलना चाहिए। बुलडोजर सबक दे रहा है। अब कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में दोपहर को 2 बजे। अब देखना यह है कि दोपहर को 2 बजे क्या सुनवाई होती है।
हालांकि एक ये भी शिकायत की गई है कोर्ट से कि आपके आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहा है। तो संबंधित जो वकील थे दुष्यंत, उनसे कोर्ट ने कहा आप जाइए रजिस्ट्रार जनरल को ये बात नोट कराइए और तुरंत बुलडोजर बंद होना चाहिए। खैर तब तक लिखा पढ़ी में सब कुछ आते आते समय लग गया और 2-3 घंटे में बुलडोजर ने अपना काम तमाम कर दिया। अब सवाल है ये नफरत का है, विद्वेष की भावना से है, या अपराधियों को कुचलने के लिए है, या अपराधियों के खौफ का परिचायक बन गया है? ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल चर्चा में है। इनका जवाब तो वक्त देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अब सबकी नज़र है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। ये है आज की एक बड़ी बात। दूसरी खबर बहुत जो है संवेदनशील है, सीधे तौर पर कोरोना से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है उससे चिंतित है। अब से कुछ समय पहले ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें बढ़ते कोरोना पर चिंता व्यक्त की गई और उसके लिए गाइडलाइन तैयार कर दी। अब दिल्ली में कहा गया है कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है। जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली में आज से व्यवस्था लागू हो गई है। दिल्ली की में एक ये भी कहा गया है कि लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए, और ये भी फैसला हुआ कि फिलहाल स्कूल नहीं बंद किए जाएंगे, क्योंकि चर्चा थी कि स्कूल बंद किए जाएंगे। कारण क्या है कि 5% की पॉजिटिविटी रेट होनी चाहिए, वहाँ पर बढ़कर के 8 और 9% हो रही है, इसलिए चिंता की बात है। अब आज जो बैठक हुई है उस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसके अनुसार अब वहाँ पर कोरोना का प्रोटोकॉल बहुत तेज़ी के साथ अपनाया जाएगा। हालांकि वहाँ पर सतर्कता की दृष्टि से, जागरूकता की दृष्टि से पहले से ही विद्यालयों में जो है कार्य शुरू हो गया, वहाँ की योजनाएं शुरू कर दी गई हैं जिन्हें SOP कहते हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना है कोरोना के लिए। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 9 की बैठक की और कोरोना जो बढ़ रहा है उस पर सतर्क रहने को कहा कि सतर्क रहिए, और ये भी कहा कि जहाँ जहाँ पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है उसका पूरा पालन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया है, टेस्टिंग पर जोर दी गई है, और ये भी कहा गया कि सारी तैयारियां की जाएं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। हालांकि बहुत से फैसले लिए गए, लेकिन कोरोना चूंकि NCR माने कि उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में तेजी के साथ फैल रहा है, और वहाँ पर मुख्य रूप से बच्चे जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं। लखनऊ में भी बढ़ रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर कहा, और ये भी कहा कि विद्यालयों में इस बात की व्यवस्थाएं की जाएं जागरूकता की दृष्टि से, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की दृष्टि से, ताकि वहाँ पर भी लोगों में एक सजगता आए और कोरोना से मुकाबला किया जा सके। जाने माने कभी कुमार विश्वास आज बिफर गए, और इतना बिफर गए कि अरविंद केजरीवाल को तो सुनाया ही, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी आगाह कर दिया। मैं चेतावनी दे रहा हूं, इस चेतावनी को याद रखना, तुम्हारे साथ भी धोखा होगा।
सीधे सीधे शब्दों में कहा। और मामला क्या था, आज सुबह सुबह पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के घर पर पहुंच गई। बस कुमार विश्वास ने जैसे ही पंजाब पुलिस को देखा तो बस बिफर गए। उन्होंने ट्वीट करके सीधे तौर पर भगवंत मान को आगाह कर दिया और ये भी बताया कि उनके ही कहने से उन्हें आप पार्टी में शामिल किया गया था। माने कुमार विश्वास बता रहे हैं भगवंत मान को कि मेरे ही कारण आप आए थे। और ध्यान रखना, मैं चेतावनी दे रहा हूं कि तुम्हारे साथ भी एक दिन बड़ा धोखा होगा। अरविंद केजरीवाल करेंगे। अब अभी तक ये तो नहीं पता चल पाया कि आखिर पंजाब पुलिस पहुंची क्यों इनके घर। इस बात का जिक्र कहीं पर भी कुमार विश्वास ने नहीं किया और ना पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ही कोई बयान आया है। ये पंजाब पुलिस पहुंच क्यों गई, क्या चाहती थी और फिर क्या हुआ, इस बात को भी कुमार विश्वास ने नहीं बताया कि भाई पुलिस ने उनसे कुछ पूछा, जांचा, क्या किया, कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, वो जो एपिसोड है, वो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के बीच जो खटास पैदा हुई, दोनों एक ही मंच पर थे आपके, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर के एक जबरदस्त अलगाव हो गया। कुमार विश्वास की अपनी राह, अरविंद केजरीवाल की अपनी राह, और दोनों लोग अपनी अपनी राह पर चलने भी लगे। लेकिन ये बात वहीं तक नहीं रुकी। कुमार विश्वास समय समय पर अरविंद केजरीवाल पर हल्ला बोलते रहे, हमला करते रहे। और हाल में तो उन्होंने एक ऐसा प्रकरण सुना करके अरविंद केजरीवाल को आतंकवाद के जो है घेरे में खड़ा कर दिया। इसका जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने। मामला तो ये तक था कि गृह मंत्रालय तक पहुंच गया था, जांच कराने की बात हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो कुमार विश्वास हैं उन्हें विशेष सुरक्षा भी केंद्र सरकार की ओर से प्रदान कर दी गई थी, जेट सुरक्षा। क्योंकि जिस तरीके से धमकियां, चेतावनियां या जो केंद्र सरकार के पास जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार पे उनको सुरक्षा प्रदान कर दी गई। लेकिन आज पंजाब पुलिस के उनके घर पहुंचने से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब देखना है कि पुलिस क्यों गई थी और इसका क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में नई तबादला नीति तेजी के साथ लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन अब तबादले होंगे कर्मचारियों के, जहां पर जो 3 साल तक है उनको हटाया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को मनचाही पोस्टिंग भी मिलेगी, तबादला का जिला भी मिलेगा। कैसे, किन्हें? उन कर्मचारियों को जो बड़ी निष्ठा से, लगन से काम करते हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि कर्मचारी हो तो ऐसा हो, ऐसे कर्मचारियों को उनके मन मुताबिक जिला दिया जाएगा, पोस्टिंग दी जाएगी और इसके लिए उनसे 3 प्राथमिकताएं भी मांगी जाएंगी। लेकिन सारा कुछ होगा ऑनलाइन। जल्दी ही नई तबादला नीति और नई तबादला एक्सप्रेस आने वाली है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।